चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा लॉकडाउन में, नहीं तो फिर कोर्स आप लोगों का पीछा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशानी में पड़ जाइएगा। चलिए तो ध्यान से पढ़िएगा। कल हम लोग पढ़े थे कूलम के नियम के सदिश स्वरूप, जिसमें हम निकाले थे दोनों फोर्स के बारे में। एक F12 निकाले थे, एक F21 निकाले थे। उसके बाद हम बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी बलों का परिमाण बताए थे। और उसके बाद लास्ट में बोले थे कि दोनों यूनिट वेक्टर जो है R21 और R12 दोनों आपस में बराबर तो होगा, परंतु एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। चलिए आज हम आपको बताएंगे कूलम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। पहला, कूलम के नियम के सदिश स्वरूप से यह स्पष्ट होता है कि F21 और F12 बराबर है, परंतु विपरीत है। ये दोनों फोर्स जो है आपस में बराबर तो होगा, परंतु क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। दूसरा, R12 और R21 यह एकांक सदिश है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। अब जैसे देखिए F12 इसका रिजल्ट निकाले थे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर कितना था, R21। अब देखिए दूसरा कितना था, F21। दोनों फोर्स को लिख रहे हैं जो कल निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसके लिए यूनिट वेक्टर कितना होगा, यहाँ 21 है तो यहाँ R12 कर दीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कल हम आपको बताए थे कि R12 बराबर है R21 के, बट R12 तो इस डायरेक्शन से गया था, R12 तो आपका इस डायरेक्शन से गया था, ये सेम डायरेक्शन हो गया, और R21 आपका इस डायरेक्शन से आया था, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो R21 में क्या लगेगा, माइनस। तो ये दोनों आपस में बराबर तो है, बट इसमें क्या लगेगा, माइनस। और इन दोनों का मान कितना होता है, 1। जब इन दोनों का मान 1 होगा तो RHS तो बराबर हो जाएगा, खाली माइनस हट के यहाँ आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, F21 माइनस F12। देखिए फोर्स भी दोनों आपस में बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत है। यही चीज़ आपका पहला नियम में लिखा गया है कि कूलम के नियम के सदिश स्वरूप से यह स्पष्ट होता है कि F21 और F12 बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत है। हो गया ना। तो चलिए तीसरा पॉइंट आप लिखते हैं। पहला नियम बोल रहा है कूलम के नियम के सदिश स्वरूप से यह स्पष्ट होता है कि दोनों फोर्स बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत है। दूसरा क्या बोलता है कि R21 और R12 और R21 यह एकांक सदिश है, परंतु यह भी क्या है, विपरीत है। तो हमने दोनों फोर्स को लेकर के चर्चा किए हैं, यानी दूसरे नियम में दोनों फोर्स को लेकर चर्चा की। दोनों फोर्स हमने निकाले थे, और निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं कि R21 और R12 ये दोनों में कौन अपोजिट है, तो ये वाला अपोजिट है, तो माइनस लगा दिए। माइनस का चिन्ह अपोजिट को बताता है। तो जैसे ही अपोजिट होगा तो इसका मान कितना आता है, यूनिट वेक्टर लगा हुआ तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 हो गया, खाली माइनस को हटा के इधर कर दीजिए, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि पहला नियम को वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, यह दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल, यह दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल प्रदान करता है। कौन सा बल प्रदान करता है? केंद्रीय बल प्रदान करता है। यह दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल कौन सा बल प्रदान करता है? केंद्रीय बल प्रदान करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा, जिसको हम लोग अभी केंद्र बल बोलते हैं। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा। कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप से 3 महत्व है। पहला नियम बोलता है आपको कि कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व जो है वो दोनों फोर्स के लिए बराबर तो होगा, परंतु क्या होगा? विपरीत होगा। दूसरा नियम बोल रहा है कि R21 और R12 मेरा एकांक सदिश है, लेकिन क्या है? वो भी विपरीत है। तो उसमें हमने क्या किया? दोनों फोर्स का वैल्यू पुट करके और हमने दिखा दी कि F21 यानी F21 बराबर होता है -F12 के। और तीसरा बल बता रहा है, तीसरा नियम महत्व बता रहा है कि यह दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल जो है वह क्या है? केंद्रीय बल है। दो आवेशों के बीच मेरा स्थिर विद्युत बल जो है वो कौन सा बल है? केंद्रीय बल है। तो कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक डेंसिटी के पार्ट में। जो डेंसिटी का पार्ट हम आपको एक बार बताए थे इंट्रोडक्शन में, जब आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था तो उसी समय हम एक बार इंट्रोडक्शन में बताए थे, और वही चीज़ आपका यहाँ पे चैप्टर में रखा गया है। तो चलिए आज हम आपको डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। डेंसिटी का 3 फॉर्म, डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है घनत्व। घनत्व का 3 फॉर्म होता है। देखिएगा, इससे बराबर एग्जामिनेशन में 2 साल से लगातार पूछ रहा है। इस बार तो ऑब्जेक्टिव में भी आया था और सब्जेक्टिव में भी आया था। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आया था, दोनों में आया था। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? देखिए, आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़िएगा गौर से। आवेश प्रति एकांक, प्रति एकांक का मतलब होता है बट्टा लंबाई। तो देखिए, आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश बट्टा लंबाई को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को सूचित क्या चीज से करते हैं? लैम्डा से। आवेश को सूचित Q से, लंबाई को सूचित L से। तो डेट इज लैम्डा इक्वल टू कितना? Q बट्टा L। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला। ठीक, यह रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा हो गया। आवेश प्रति एकांक लंबाई की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो लैम्डा बराबर हो गया आवेश बट्टा लंबाई। आवेश को सूचित करते हैं Q से, लंबाई को सूचित करते हैं L से। तो लैम्डा बराबर हो गया Q बट्टा L। यह रेखीय आवेश घनत्व का मेरा क्या हो गया? फार्मूला। अब इसका मात्रक देखिए,
रेखीय आवेश ऑब्जेक्टिव में आपको जब भी पूछा जाएगा या तो मात्रक पूछा जाता है या बीमा पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है 2 नंबर में कि जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा दीजिए, फार्मूला लिखिए और मात्रक लिखिए, 2 नंबर मिल गया। क्लियर है? चलिए, और ऑब्जेक्टिव में या तो मात्रक पूछेगा या तो बीमा पूछेगा। चलिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक, SI मात्रक देखिए, Q में मात्रक कहाँ से निकलता है? फार्मूला से। तो Q मेरा क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम। L मेरा क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलम प्रति मीटर। और मतलब या। इस फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। पूछा कैसे जाएगा जरा सुनिए। ये जो C/M आप देख रहे हैं, C मेरा कूलम है, M मेरा मीटर है। नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए, M के पावर ने कुछ है +1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? M पर पावर -1 हो जाएगा। और दोनों के बीच में एक गैप दीजिए। गैप हम लोग इसलिए दे देते हैं, डैश लगा देते हैं, ताकि बच्चा भूल से, अगर ऐसे रहेगा ताकि बच्चा भूल से इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ ले। और बीच में अगर डैश लगा देंगे तो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि C अलग है और M अलग है। इसीलिए हम लोग बीच में डैश लगा करके अपना काम सेपरेट कर लेते हैं, ताकि पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और अगर डैश नहीं लगाते हैं तो आज से मान लीजिए अभी ठीक है, पढ़ रहे हैं तो समझ जाइएगा, 4 महीने के बाद पढ़िएगा तो हो सकता है इसको सेंटीमीटर पढ़ने लगेगा, तो आप गलत पढ़ रहे हैं। तो अपनी सामान की रक्षा स्वयं करिए, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसलिए बीच में डैश लगा करके हम लोग क्या करते हैं, C को अलग, M को अलग कर देते हैं, ताकि बच्चा भूल से भी, अलग रहेगा तो सेंटीमीटर तो पढ़ नहीं सकता है, इतना तो बच्चा जानेगा कि C अलग है और M अलग है। तो C क्या है? कूलम। M क्या है? मीटर। इसलिए बीच में डैश लगा करके हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो एग्जामिनेशन में यही फॉर्म आपको आता है। तो इसको कूलम पर मीटर या कूलम मीटर इन्वर्स, यही फॉर्म आता है एग्जामिनेशन में। रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम पर मीटर और कूलम मीटर इन्वर्स होता है। क्लियर है? तो यह रेखीय आवेश घनत्व का हो गया परिभाषा, यह रेखीय आवेश घनत्व का हो गया फार्मूला, यह रेखीय आवेश घनत्व का हो गया मात्रक। अब रेखीय आवेश घनत्व का बीमा निकाल रहे हैं। देखिए बीमा कैसे निकलता है। देखिए, जब भी बीमा निकालिए फार्मूले से निकालिएगा। बीमा डायमेंशन, देखिए ये बड़ी ब्रैकेट डाल दीजिए। बड़ी ब्रैकेट मेरा डायमेंशन को सिंबल, डायमेंशन का सिंबल है, बीमा का संकेत है। इसलिए जब आपने बीमा लिख रहे हैं तो बड़ी ब्रैकेट डाल दीजिए, ताकि बड़ी ब्रैकेट बता रहा है कि हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। क्यों? आप लोग जब 10th क्लास में थे, आप लोग जब 10th क्लास में थे तो पढ़े थे I बराबर Q/T, जिसमें I मेरा क्या है? विद्युत धारा, Q मेरा क्या है? आवेश, और T मेरा क्या है? समय। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? IT, कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्लियर है? Q बराबर कितना हो जाएगा? IT। और डायमेंशन में जब भी लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से, तो Q बराबर कितना होगा? IT। तो I और T क्या चीज में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। L मेरा क्या है? लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा? L। डायमेंशन में जो भी फॉर्म लिखिएगा हमेशा बड़ी लेटर। क्लियर है? और दूसरी नंबर बात, ये तो लिख दिए Q बराबर IT और लंबाई L है, तो डायमेंशन में क्या लिखाएगा? बड़ी L। डायमेंशन में अब एक चीज दूसरी नंबर बात याद रखिएगा कि नीचे वाला टर्म हमेशा ऊपर जाएगा, मगर ऊपर वाला टर्म नीचे ना कभी आया था और ना कभी आएगा। इस चीज को माइंड में हमेशा सेटअप रखिएगा। तो नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए।
L के पावर में नहीं कुछ है तो +1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 को क्या पढ़िएगा L इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है माइनस, और माइनस का आगे कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है। क्लियर है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रहता है तो इसको पढ़ेंगे L इन्वर्स 2। जैसे यहाँ 3 रहता है तो पढ़ेंगे L इन्वर्स 3। जैसे यहाँ 4 रहता है तो पढ़ेंगे L इन्वर्स 4। मगर जैसे यहाँ 1 रहेगा तो सिर्फ बोलना है L इन्वर्स, 1 को नहीं बोला जाता है। क्लियर है। L इन्वर्स ऊपर गया, ऊपर में कौन बचा IT। ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। तो रेखीय आवेश घनत्व का अपने फार्मूला पर है, मात्रक पर है, बीमा पर है। रेखीय आवेश घनत्व आपका समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव में जब भी आता है या तो मात्रक आता है या बीमा आता है 1 नंबर में। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट में। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे यही आया था आपके 2021 में 2 नंबर का। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। देखिए, दोनों का परिभाषा सेम है। वहां पे लंबाई था, यहाँ पे क्षेत्रफल है। आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? सिग्मा से सूचित किया जाता है। क्लियर है। तो देखिए, सिग्मा बराबर आवेश बट्टा क्षेत्रफल। आवेश को सूचित Q से, क्षेत्रफल को A से। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया? Q बट्टा A। ये हो गया आपका फार्मूला किसका? आवेश के पृष्ठ घनत्व का। ये परिभाषा और ये फार्मूला। क्लियर है। आवेश प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब बट्टा, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है? सिग्मा से किया जाता है। तो आवेश बट्टा क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए। आवेश को सूचित Q से करते हैं, क्षेत्रफल को सूचित A से करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बट्टा A। ये मेरा फार्मूला निकल गया। क्लियर है। चलिए, अब इसका मात्रक पढ़ते हैं। मात्रक क्या चीज से निकलेगा? फार्मूला से। चलिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक, आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए, Q मेरा आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2। m को ऊपर ले जाएंगे तो +2 है, ऊपर गया तो -2 होता है। क्लियर है। ये आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक हो गया। अब इसका भी बीमा निकालते हैं। देखिए, बीमा डायमेंशन,
डायमेंशन देखिए सिग्मा, बड़ी ब्रैकेट लगा दिए, डायमेंशन पर रहे तो, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट डायमेंशन को वेरीफाई करता है। अब देखिए Q बराबर कितना होगा IT, और क्षेत्रफल का डायमेंशन L स्क्वायर। बोलिएगा सर क्षेत्रफल का डायमेंशन L स्क्वायर कैसे होगा, तो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज अगर दूरी को बताता है तो उसका डायमेंशन L होता है, बड़ी L होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये वृत्त है, बोलिएगा ना आप इतना से इतना दूरी तक व्यास है। व्यास क्या चीज को बताता है, दूरी को। बोलिएगा ना आप इतना से इतना दूरी तक त्रिज्या है, त्रिज्या क्या चीज को बताता है, दूरी को। किलोमीटर, यहाँ से मान लीजिए भागलपुर 3 किलोमीटर है, तो जैसे 3 किलोमीटर बोले और पहुँच गए, ऐसा तो होगा नहीं कि दूरी तय करके नहीं जाइएगा। तो किलोमीटर क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। ये बोर्ड है, बोलेंगे ना इतना से इतना दूरी तक लंबाई है, तो लंबाई क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। इतना से इतना दूरी तक चौड़ाई है, चौड़ाई क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर दूरी को बताता है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, L। तो जैसे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, और चौड़ाई का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, क्योंकि लंबाई भी दूरी को बताता है और चौड़ाई भी दूरी को बताता है, इसलिए दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, और दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो गया, L स्क्वायर। देखिए क्लियर है। एक ही चीज माइंड में सेटअप रखिए, दुनिया में कोई भी चीज अगर दूरी को बताता है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। क्लियर है। जैसे कि आपने देखे एरिया का भी डायमेंशन इतना। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, चौड़ाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, ऊंचाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, क्योंकि लंबाई भी दूरी को बताता है, चौड़ाई भी दूरी को बताता है, और ऊंचाई, बोलिएगा इतना से इतना दूरी तक ऊंचाई है, ऊंचाई भी दूरी को बताता है। तो तीनों दूरी को बताता है, तो तीनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, LQ। तो देखिए आयतन का भी डायमेंशन क्या हो गया, LQ, और क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो गया, L स्क्वायर। तो इस प्रकार से डायमेंशन को लिखा जाता है। समझ गए बात को। अब आइए, तो आपने देखे कि L स्क्वायर कैसे आया, क्लियर है। अब डायमेंशन में आपको एक बात बताए थे कि नीचे वाले टर्म को हमेशा ऊपर ले जाते हैं। L पर पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 IT। तो देखिए ये हो गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का बीमा, ये हो गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, क्लियर है, और ये हो गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का फार्मूला, क्लियर है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं, एक पार्ट और बचा है घनत्व का, घनत्व का एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग टेकअप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे। घनत्व का तीनों पार्ट खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हाथ लगा देंगे। तो इसका तीसरा पार्ट है, देखिए आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है घनत्व का। आवेश प्रति एकांक आयतन को, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित, इसको रो पढ़ते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। एक बात आपको बता दें,
घनत्व को भी हम लोग सूचित करते हैं रो से, ये चीज माइंड में सेटअप रखिएगा। और आवेश के आयतन घनत्व को भी सूचित करते हैं रो से। क्लियर है? तो देखिए आवेश प्रति एकांक का मतलब बट्टा आयतन को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व यानी रो। आवेश को सूचित Q से, आयतन को सूचित V से। हाँ, V में भी एक बात याद रखिएगा, छोटी भी लिखिएगा तो छोटी भी बताता है चाल या वेग को, और अगर बड़ी भी लिखते हैं तो बड़ी भी बताता है आयतन को। तो थोड़ा भी लिखने में सतर्क रहिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ी भी लिखे क्योंकि आयतन को बताता है। तो चलिए, डेट इज रो इक्वल टू Q बट्टा V, ये हो गया आपका फार्मूला आवेश के आयतन घनत्व का, ये हो गया फार्मूला। अब इसका मात्रक देखिए, यूनिट, आवेश का मात्रक कूलम, अब वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब। आपने देखे हैं अभी इससे पहले पढ़े लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, उसके बाद पढ़े क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ रहे हैं आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तीनों सेम पोजीशन में है, एक में मीटर, दूसरा मीटर स्क्वायर, तीसरा मीटर क्यूब। क्लियर है? अब इसको ऊपर ले जाइए, कूलम मीटर इनवर्स 3। क्लियर है? अब डायमेंशन यानी बीमा, देखिए Q का कितना हो गया IT, और डायमेंशन L का आयतन का कितना हो गया LQ। अभी भी देखे थे आयतन का बीमा कितना था LQ। नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए, L पर पावर -3 IT, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +3 है ऊपर गया -3। तो इस प्रकार से आवेश के आयतन घनत्व का आपका फार्मूला निकल गया, मात्रक निकल गया और बीमा निकल गया। क्लियर है? तो घनत्व का 3 पार्ट था, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, घनत्व का तीनों पार्ट समाप्त हो गए। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप लेते हैं, फिर कल से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक।